Good evening, guys. How are you? Thank you very much. So, shall we start class? By all means. So, चालू करते हैं अपनी आज की क्लास एंड हम बात कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूं, अब बहुत सारी बातें आपने बोलनी शुरू भी कर दी हैं। तो गाइस इसी तरह इंग्लिश बोलते रहिए। क्वेश्चन वर्ड आपने बोले हैं, आपने डू यू, डिड यू, विल यू, सिचुएशन बेस्ड बातें करिए। फीलिंग्स के साथ भी हम बातें कर चुके हैं। डू यू वांट टू, डू यू हैव टू, डू यू लाइक टू, डिड यू यूज टू, राइट। ऐसी और भी बहुत सारी फीलिंग आपकी आती रहेंगी। और हम बात कर रहे थे बी की। तो बी का एक चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, मैंने बताया था बी होता क्या है। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देता हूं आपको। तो बी आपका एक वो चीज है जिससे आप इंग्लिश में इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था कि इसके बिना आप पूरी इंग्लिश नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में दो पार्ट होते हैं, एक्शन एंड नो एक्शन। तो गाइस जितनी भी नो एक्शन की बातें हैं वो सारी की सारी बी के साथ होती है। और एक्शन के भी आगे जाके दो पार्ट हो जाते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो एक्टिव जितना हमने आज तक करा कोई इशू नहीं, इशू आता है पैसिव के साथ। क्यों? क्योंकि आप पैसिव बिना बी के नहीं बोल सकते। अगर आपको पैसिव बोलना ना तो आपको बी आना चाहिए। बी आता है पैसिव बोल सकते हो, बी नहीं आता आप पैसिव नहीं बोल सकते। तो पैसिव बोलने क्या करना होगा? सीखना होगा ना बी को। तो लास्ट टाइम मैंने सिखाया था क्या होता है बी। दिक्कत क्या है गाइस बी के साथ ये कि बी हमेशा बी के रूप में नहीं आता। क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि बी अपने भेष बदल का आ जाता है। दो सिचुएशन है, प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट में भी बी इज एम आर के रूप में आया था और पास्ट में आया था बी वॉज एंड वर के रूप में। इसलिए बी को थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाकी सब जगह तो बी के रूप में आ जाएगा। विल बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, कुड बी, सब जगह बी के रूप में आ जाएगा। बट प्रेजेंट एंड पास्ट ऐसा है कि बी के साथ ना आके भेष बदल के आता है, रूप चेंज करके आता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसे पहचानना पड़ता है। दिस इज बी। अगर इस बार आ रहा है तो दिस इज बी, वॉज वर आ रहा है तो दिस इज बी। ये बी में है अपने आप में। तो हमने बेसिक बातें कर ली थी, प्रेजेंट के अंदर बातें करी थी। अगर हमें बताना है, बातें करनी है तो आई एम से बातें करी थी। आई एम नो एक्शन। नो एक्शन मतलब चार तरह के शब्द आपके, नेम, क्वालिटी, कंडीशन, ऑक्यूपेशन। इनमें से कुछ भी बताना है। नेम आई एम अभय साहनी, ऑक्यूपेशन आई एम अ टीचर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम विटी, आई एम कैंडिड, राइट। जो वर्ड हमारे आए थे नो एक्शन को वही यूज कर रहा हूं मैं। या कंडीशन बतानी है, आई एम हैप्पी, खुश हूं मैं, राइट। आई एम हैप्पी या आई एम गुस्से, आई एम एंग्री, राइट। या आई एम टायर्ड, थके हुए हैं, राइट। तो थोड़ी सी ट्रेवलिंग आज करिए, थके हुए हैं तो मैं बोल सकता हूँ आई एम टायर्ड। तो ये सारी कंडीशन बता सकते हैं। ओके, पास्ट में बातें करनी हो तो हमारी बात बनी थी आई वॉज, उसके बाद फिर वो नो एक्शन। ओके, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, अब नहीं हूँ। ठीक है, कल की बात कर ले। कल बिजी था मैं, आई वॉज बिजी। कल बीमार था मैं, आई वॉज सिक। या कल बड़ा नर्वस था, आई वॉज नर्वस। तो जो भी हम अपनी पास्ट की कंडीशन होगी वो बता देंगे। आई वॉज ऑक्यूपेशन, आई वॉज ए स्टूडेंट, जो भी बात होगी। फिर हमने बात करी थी यहाँ पर फ्यूचर के अंदर, आई विल बी, जो भी आप बनेंगे। आई विल बी ए डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर, या मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, सो आई विल बी अ बिजनेसमैन, राइट। या आई विल बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। जो भी मुझे बनना है वो मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बनूंगा यहाँ पर। ओके, और उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पर कैन के साथ। ओके, चलिए कैन के साथ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई कैन बी, हम ये बन सकते हैं, हम या नहीं बन सकते। जैसा आईएएस ऑफिसर की मैंने बात करी थी, क्या आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं? कैन यू बी एन आईएएस ऑफिसर? बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। तो आई कैन बी एन आईएएस ऑफिसर। और नहीं बन सकते, आई कांट बी एन आईएएस ऑफिसर, नहीं बन सकते। तो लोगों को देखो अपनी क्षमताओं का पता होती है। अगर उन्हें लगता है बन सकते हैं तो वो सही है, बन सकते हैं। और जो ये कहते हैं कि नहीं बन सकते वो भी सही है, वो पहचान चुके हैं वो नहीं बन सकते। तो गाइस क्या है ना कि जो आप सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, आप नहीं कर सकते। क्योंकि एक सोच ही होती है जो डिसाइड करती है कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। कैन के साथ बारे में बात हुई और उसके साथ साथ हमने सलाह देनी भी सीखी थी यहाँ पर। यू शुड बी, राइट। किसी को सलाह दी थी, खुश रहना चाहिए भाई आपको, यू शुड बी हैप्पी, राइट। या खुश, आपको दुखी नहीं रहना चाहिए, यू शुडंट बी सैड, राइट। ईमानदार बनना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। रेगुलर होना चाहिए, यू शुड बी रेगुलर। ओके, एंड आपको जो भी हमारी क्वालिटीज आई थी आप उनकी सलाह, आपको कैंडिड होना चाहिए, यू शुड बी कैंडिड। ओके, तो जो भी सलाह देनी है शुड के साथ दे सकते हैं आप यहाँ पर। तो लगभग इतनी बातें हम कर चुके थे। अब यहाँ से हम अपनी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे कि आगे आप और कहाँ बातें कर सकते हैं, राइट। तो आगे बातें हम कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ। इतना तो बेसिक कोर्स हो गया था, अब हम फीलिंग्स के साथ बातें करेंगे। जब हमें अपनी फीलिंग्स बतानी हो,
जैसे इच्छाओं की बात करें, अगर आपको किसी चीज की इच्छा है, मैं इसे मिटा देता हूं यहां से, और इच्छाओं की बातें करने के लिए आया था हमारा want to be, राइट, सॉरी want to आया था, और क्योंकि बात हम नो एक्शन की कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां लगा देंगे बी, और बी के बाद लगा देंगे वो नो एक्शन जिसकी है आपको इच्छा। जैसे अगर आपकी डॉक्टर बनने की इच्छा है, राइट, तो आई वॉन्ट टू, डॉक्टर क्योंकि नो एक्शन होता है, वॉन्ट टू के बाद सीधे सीधे आप डॉक्टर नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते आई वॉन्ट टू डॉक्टर, जैसे आई वॉन्ट टू टेक टी बोला था, आप यहाँ पर आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट बोला था, अब आप यहाँ पर आई वॉन्ट टू डॉक्टर नहीं बोल सकते, वाई, क्योंकि डॉक्टर इज एन, डॉक्टर नो एक्शन होता है, और नो एक्शन की बात अगर आपको करनी है तो बी लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस नो एक्शन से पहले बी लगा देते हैं, हमारा रूल पूरा हो गया। अब हम वांट टू की बात नो एक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब बोल सकते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। अगर क्रिकेटर बनना चाहते हैं आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, ओके। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं आई वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर। एडवोकेट बनना चाहते हैं आई वांट टू बी एन एडवोकेट। जो भी आपकी इच्छा है, आप ईमानदार बनना चाहते हैं आई वांट टू बी ऑनेस्ट, आप खुश रहना चाहते हैं आई वांट टू बी हैप्पी, राइट। तो जो भी आपकी कंडीशन, ऑक्यूपेशन या आपका नेम जो भी आपको रखना है वो आप यहां पर लगा सकते हैं। क्वेश्चन बनाना है, डू यू वांट टू बी से बातें हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर मुझे कंफर्म करना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर। क्या आप खुश रहना चाहते हैं, डू यू वांट टू बी हैप्पी। क्यों, क्योंकि गाइस हैप्पी, खुश रहना, हैप्पी कंडीशन होती है, और कंडीशन एक नो एक्शन है, और नो एक्शन की बात बी के साथ होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैप्पी से पहले बी जोड़ना पड़ेगा, तभी आप वांट टू के साथ बातें कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। आप सीधे सीधे नहीं बोल सकते डू यू वांट टू हैप्पी, इट इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा। डू यू वांट टू बी हैप्पी, खुश रहना चाहते हैं, यस आई वांट टू बी हैप्पी, और मना करते हैं तो यहां पे क्या होगा, आई डोंट want to be no action, और मना कर देंगे आई डोंट want to be happy, नहीं रहना चाहता मैं खुश। आई डोंट want to be honest, नहीं बनना चाहता ईमानदार में, राइट। तो आई डोंट want to be rich, नहीं बनना चाहता अमीर में, बनना चाहते हैं तो बता दीजिए आई want to be rich, तो मैं पूछ लेता हूं तो बताइए डू यू want to be rich, बनना चाहते हैं अमीर, हाँ देखो इसके लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। आई want to be rich, बनना चाहते हैं अमीर। तो गाइस जो आप चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं आई want to be rich, नहीं बनना चाहता आई डोंट वांट टू बी रिच, हम दोनों ही बातें यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि इच्छा क्या है, और ये भी बता सकते हैं इच्छा क्या नहीं है। नो एक्शन के अंदर हम बातें कर रहे हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा। वांट टू की बात हुई तो कुछ चीज की होती है इच्छा, कुछ की हो जाती है मजबूरी, हैव टू। और हैव टू की बातें करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए काम करेंगे, वांट टू हटाएंगे और हैव टू लगा देंगे, आई हैव टू बी। क्या होता है कि कुछ नो एक्शन की मजबूरी बन जाती है। जैसे देखिए जब हम क्लासरूम में होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे बच्चे मैनेज करने होते हैं, तो हमें ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, सख्त बनना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि इच्छा है हमारी, लेकिन क्या करें तो ये सारे बच्चे, तो मजबूरी बन जाती है कि स्ट्रिक्ट थोड़ा सा होना है। तो ये एक मजबूरी है, ये जो हमारी क्वालिटी होती है मजबूरी की वजह से होती है। तो उस मजबूरी के लिए बताऊं मैं, आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, क्या हो जाएगा, आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट। भाई मजबूरी में बनना पड़ता है स्ट्रिक्ट, आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, ओके। ये जो भी आपकी कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन क्वालिटी है, आपको कई बार मजबूरी में राइट बनना पड़ता है, तो उसके लिए आई हैव टू बी के साथ बातें कर सकते हैं। कि स्ट्रिक्ट मजबूरी में सेल्फिश बनना पड़ जाता है, मजबूरी में आई हैव टू बी सेल्फिश, स्वार्थी कभी कभी बनना पड़ जाता है, ओके। या आपको जो भी क्वालिटी कंडीशन मजबूरी के साथ होगी, हैव टू से बातें करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, डू यू हैव टू बी, क्या होगा, डू यू हैव टू बी, राइट। डू यू हैव टू बी सेल्फिश, डू यू हैव टू बी नर्वस, नर्वस होना पड़ता है। डू यू हैव टू बी एंग्री, गुस्सा करना, ये तो देखो मजबूरी है, आई हैव टू बी एंग्री, होना पड़ता है कई बार गुस्सा, राइट। तो आप यहाँ पे इस तरह से मजबूरी के साथ बातें कर सकते हैं। अगली फीलिंग करी थी हमने लाइक टू, तो इस बार आप हैव टू हटाएंगे और यहां से लगा देंगे लाइक टू के साथ बातें। लाइक टू मतलब पसंद की, अब बात कर रहे हैं पसंद, आपको ऐसा बनना पसंद है या नहीं है, राइट। जैसे आपको ईमानदार बनना पसंद है कि नहीं। तो अगर आपको ये वाला नो एक्शन पसंद है तो आप बताएंगे आई लाइक टू बी ऑनेस्ट, क्वालिटीज की बात कर रहा हूं, आई लाइक टू बी ऑनेस्ट। और अगर आपको मोडियस्ट, सीधा साधा बनना पसंद है, आई लाइक टू बी मोडियस्ट। या आपको बेईमान बनना पसंद है, आई लाइक टू बी चीट।
आपको कैंडिड बनना, फ्रैंक रहना पसंद है, आई लाइक टू बी फ्रैंक। तो जो भी आपको पसंद है आप वो बातें कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। जो भी आपको पसंद है वो बता सकते हैं, आई लाइक टू बी। पसंद नहीं है तो आप मना कर सकते हैं, आई डोंट लाइक टू बी। क्या हो जाएगा, हम मुझे सीरियस रहना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टू बी सीरियस, राइट। हम बता देंगे आई डोंट लाइक टू बी सीरियस। तो बताइए आपको, डू यू लाइक टू बी सीरियस, है आपको पसंद सीरियस होना, राइट। पसंद है आई लाइक टू बी सीरियस, मना कर देंगे आई डोंट लाइक टू बी सीरियस। पसंद की बातें आप इस तरह से कर सकते हैं। पसंद के बाद हमारा कोशिश के लिए आया था ट्राई टू। आप ट्राई टू के साथ बातें कर सकते हैं। कोशिश करना, आई ट्राई टू बी, भाई कोशिश करते हैं हम। आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं। आई ट्राई टू बी रेगुलर, रेगुलर होने की कोशिश करते हैं, राइट। आई ट्राई टू बी, बी के बाद उसका नाम जिस क्वालिटी कंडीशन, खुश रहने की कोशिश करते हैं। आई ट्राई टू बी हैप्पी, आप करते हैं कोशिश। डू यू ट्राई टू बी हैप्पी, यस आई ट्राई टू बी हैप्पी। अच्छा, पॉजिटिव रहने की कोशिश, डू यू ट्राई टू बी पॉजिटिव, करते हैं कोशिश, जरूर कीजिए। यू शुड ट्राई टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की जरूर कोशिश कीजिए। कोशिश करके ही पॉजिटिव रहा जाता है, वरना नेगेटिव करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास है। कोशिश करेंगे तो यू विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेंगे आप, राइट। तो ये कोशिश के बाद साथ बातें हुई, ट्राई टू के साथ बात हुई। एक हमारी फीलिंग और रह गई जो हमने पास्ट में यूज करी थी, यूज टू बी। यूज टू बी आया था हमारा पास्ट के लिए, जो हम पहले हुआ करते थे। यानी अब ये अपनी इस वक्त की क्वालिटी नहीं बता रहे हम, बचपन की, पहले की बता रहे। पहले जैसे अब शरारती हुआ करते थे, नोटी, बड़े शैतान थे आप उस वक्त, अब नहीं है, अब बदल गए। तो आप यूज टू के साथ बता सकते भाई आई यूज टू बी नोटी। या आप झूठे हुआ करते थे, लायर, आई यूज टू बी ए लायर, मैं भाई पहले झूठा हुआ करता था। या जो भी आप पहले हुआ करते थे, आप स्पोर्टी हुआ करते थे, मतलब बहुत ही गेम वेम खेलने वाले, आई यूज टू बी स्पोर्टी, राइट। तो आप जो भी हुआ करते थे आई यूज टू बी से बता सकते हैं। क्वेश्चन डिड यू यूज टू बी से बनेगा, डिड यू यूज टू बी हुआ करते थे, आई यूज टू बी बनना मना कर देंगे, आई डिडंट यूज टू बी, भाई मैं ये नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से आप यूज टू बी के साथ सारी बातें कर सकते हैं, राइट। समझ में आया। तो अभी आप समझते चलिए, जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब इंग्लिश में बोलना चालू करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ये इन सबका यूज होगा, तब ये ज्यादा क्लियर होंगे। और गाइस बी के वीडियोस को जितनी ज्यादा बार देख सकते हैं उतनी ज्यादा बार देखिए। गाइस ऑनलाइन का फायदा यही है कि आप एक एक क्लास को 5-5, 6-6 बार दे सकते हैं, ताकि ये आपको अच्छी तरह से रट जाए, दिमाग में फिट हो जाए, आपके साथ बोलने में मजा आएगा। तो आई यूज्ड टू बी के साथ बात हो गई। तो गाइस उसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन और रह गया, चलिए उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसे मैं मिटा देता हूं यहाँ से। और हमने सलाह दी थी यू शुड बी। तो गाइस शुड बी की जो सलाह होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। मैंने सलाह दी भाई आपको खुश रहना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। मैंने सलाह दी कैंडिड बनना चाहिए, यू शुड बी कैंडिड। या मैंने कहा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना चाहिए, यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या मैंने कहा आपको दुखी नहीं रहना चाहिए, यू शुडंट बी सैड। तो शुड की जितनी भी सलाह होती है वो सब फ्यूचर के लिए होती है। कई बार क्या होता है, बात पास्ट की हो जाती है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक क्या हुआ, कहीं जॉब करने चला गया। लेकिन क्या है ना कि हर इंसान की एक नेचर होती है, किसी की नेचर जॉब की होती है, किसी की नहीं होती। अब उसे जॉब नहीं हो रही वहां पर बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई जब तेरी नेचर नहीं है जॉब की, तो जो बिजनेस करना चाहिए था वहां पर, राइट। तो ये तो बात सलाह हो गई हमारी पास्ट के अंदर शुड हैव के साथ एक्शन की, यू शुड हैव डन अ बिजनेस। लेकिन मैं अगर उससे कहता हूं भाई तुझे तो बिजनेसमैन होना चाहिए था, तो अब ये सलाह हो गई हमारी नो एक्शन के अंदर, राइट। नो एक्शन के कई बार होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है। जैसे एक और दोस्त की बात बताऊं, हर वक्त दवाइयों के बारे में बताता रहता है, भाई जुकाम हो रहा है ये वाली दवाई ले ले, ये तुझे ये प्रॉब्लम है ये वाली दवाई ले ले, ऐसा कर ले। मैंने भी तू इतनी दवाइयों के लिए बताता है, तुझे तो डॉक्टर होना चाहिए था। अब उसे फ्यूचर की बात नहीं करें कि डॉक्टर बन, क्योंकि बन भी नहीं सकता वो, राइट। लेकिन हम पास्ट की बात करें कि पास्ट में होना चाहिए था, मतलब तुझे ये काम करना चाहिए था कि तू डॉक्टर बन जाता। तो अब ये पास्ट की सलाह दे रहे हैं, तो सलाह भी पास्ट में ही जाके होगी। और पास्ट में सलाह होती है यू शुड हैव, और शुड हैव के साथ लगाएंगे बी की यहाँ पे थर्ड फॉर्म बीन। और अब आगे बातें हो जाएंगी यहाँ पर सलाह के साथ, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एन इंजीनियर, यू शुड हैव बीन अ बिजनेसमैन, आपको बिजनेसमैन होना चाहिए था। तो गाइस जितनी भी बातें करनी है आप शुड हैव के साथ पास्ट में सलाह दे सकते हैं। तो गाइस वैसे तो मैं बहुत सारी बातें हैं, तो अभी एक जितना कोर्स हमने कवर अप किया है अब तक, केवल उतना ही मैंने बी में कराया है। आगे जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आपके एक्शन और नो एक्शन दोनों में ही अगर होते हैं तो मैं दोनों में ही आपको कराऊंगा,
ताकि आपको बी के अलग से चैप्टर ना बनाने पड़े, हर चीज को हम दोनों में करते चलेंगे यहाँ पर। तो कई इन सभी चीजों के लिए जितनी भी चीजें मैंने आपको कराई, मैंने शुड के साथ बात करी, कैन के साथ फीलिंग्स में कराया, वांट टू बी, हैव टू बी, यूज्ड टू बी, राइट, शुड हैव बीन के साथ कराया, क्वेश्चन वर्ड के साथ मैंने आपको कराया था उस दिन। क्वेश्चन वर्ड के साथ भी बातें कर सकते हैं कि जैसे आपको पूछना भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो बात फीलिंग्स की है, डू यू वांट टू बी, राइट, लेकिन चीज का नाम मालूम करना है तो व्हाट लगा के मालूम करेंगे यहाँ पर, व्हाट डू यू वांट टू बी। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ बात हो गई, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हैं आप, तो मैं बता देता हूँ, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, राइट। तो कई क्वेश्चन आप और भी बहुत सारे तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ। मैंने कराया था आपको भी कैसे बनेंगे आप बिजनेसमैन, हाउ विल यू बी अ बिजनेसमैन, कैसे बनेंगे आप, हाउ विल यू बी अ बिजनेसमैन, राइट। हाउ से तरीका पूछ लिया आपने, वाई से पूछ सकते हैं, रीजन, वाई डू यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, भाई क्यों बनना चाहते हैं आप बिजनेसमैन, राइट। तो इस वक्त वेयर से आप बातें कर सकते हैं, ओके। नो एक्शन, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं इस वक्त, कल कहाँ थे, वेयर वर यू, कल कहाँ होंगे, वेयर विल यू बी, राइट। आप को यहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हियर, राइट। आपको घर पे होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, राइट। तो गाइस इस तरह से नो एक्शन की बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर आती रहेंगी। कॉन्वर्सेशन को देखते रहिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक या दो वीडियोस में खत्म नहीं करा जा सकता। तो अब तो भी शुरू हुआ है, चिंता मत कीजिए, जितनी कन्वर्सेशन वीडियोस हैं और जितनी आगे आने वाली क्लास है उन सब में बी की मैं बातें करूंगा, लेकिन इनके साथ कुछ क्वालिटीज आज मेरे साथ हैं, जिन क्वालिटीज के साथ मैं इन सब चीज की प्रैक्टिस आपके साथ करूंगा, तो कुछ नई क्वालिटीज आपके पास आ जाएंगी और थोड़ी सी हमारी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट। तो चालू करते हैं अपनी उन क्वालिटीज को, और मैं क्वालिटीज की एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन करता हूं। ओके गाइस, सो चालू करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन और एक एक वर्ड आते चलेंगे और अब हम बी के साथ इनका यूज करते चलेंगे। यानी हम इजमार, वॉज वर, विल बी, कैन बी, शुड बी एंड वांट टू बी, हैव टू बी, यूज टू बी, ट्राई टू बी, लाइक टू बी, इट्स मीन जितनी भी जगह हमारा बी का यूज होता है हम हर उस जगह बी का यूज करते चलेंगे, राइट। तो एक एक वर्ड यहाँ पे कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं, वो क्वालिटीज हम लोग मैं आपको बताता हूं ताकि हम उन्हें यूज कर सके अपनी बी के साथ, राइट। सबसे पहला है रिजर्व्ड, रिजर्व्ड और सोशल, इन्हें दो पार्ट में हम कर सकते हैं। एक रिजर्व टाइप के लोग होते हैं और एक क्वालिटी होती है सोशल। रिजर्व वो लोग हैं जो लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है, लोगों के साथ बैठते नहीं है, ज्यादा पार्टीज वगैरह में नहीं जाते, मतलब उन लोगों को अकेले रहना पसंद है, रिजर्व अपने आप में सीमित रहना पसंद है। इनका अपोजिट होता है सोशल, जिन्हें घूमना फिरना पसंद है, लोगों के पास जाना पसंद है, नई नई जगह जाना, लोगों से मिलना, समाज के अंदर बैठना वो पसंद होता है, वो लोग सोशल कहलाते हैं। तो बताइए व्हाट यू आर यू रिजर्व्ड और आर यू सोशल। रिजर्व्ड है तो देखो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है अपने आप में सीमित रहना, थोड़ा बहुत घुलना मिलना भी चाहिए, तो मैं तो यही सलाह दूंगा। अच्छा, आप कहना चाहते पहले हुआ करते थे आप रिजर्व्ड, तो यहाँ पे यूज टू से बातें कर सकते हैं। क्या बात होगी, आई यूज टू बी रिजर्व्ड, क्या होगा, आई यूज टू बी रिजर्व्ड। अच्छा, पसंद की बातें करनी है तो पूछ लेते हैं आपको क्या पसंद है, राइट। सो डू यू लाइक टू बी रिजर्व्ड और डू यू लाइक टू बी सोशल। हाँ, अगर आपको रिजर्व्ड होना पसंद है, आई लाइक टू बी रिजर्व्ड, या आई लाइक टू बी सोशल, मुझे तो सोशल होना पसंद है। तो आपको पसंद क्या है ये डिपेंड करता है, जो भी पसंद है बता दीजिए, आई लाइक टू बी सोशल या आई लाइक टू बी रिजर्व्ड। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा लेथार्जिक। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए नीचे स्ट्रिप में आपको दिख जाएंगे, एक है लेथार्जिक और एक है आपका स्लगिश। तो देखिए लेथार्जिक आलसी, स्लगिश आलसी दोनों ही लगभग सेम होते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं यू आर लेथार्जिक, आप ये भी बोल सकते हैं यू आर स्लगिश। आपको जो भी शब्द बढ़िया लगे आप वो बोल के बता सकते हैं। तो आर यू लेथार्जिक, नो, ओके। डिड यू यूज टू बी लेथार्जिक, मतलब आप पहले हुआ करते थे, डिड यू यूज टू बी लेथार्जिक, पहले आलसी थे आप। आई डिडंट यूज टू बी लेथार्जिक, ओके। सो डू यू लाइक टू बी लेथार्जिक, पसंद है आलसी बनना, नो, और आई डोंट लाइक टू बी लेथार्जिक, और लेथार्जिक पसंद नहीं है, स्लगिश बनना पसंद नहीं है। तो देखिए इनके अपोजिट हमारी दो क्वालिटीज आ रही हैं, प्रॉम्प्ट और एक्टिव। प्रॉम्प्ट वो लोग होते हैं जो किसी काम को टालते नहीं है, पुट ऑफ नहीं करते, काम को टालते नहीं है वो। तो जो काम को टालते नहीं है, तुरंत अभी करना है तो अभी करना है। जैसे कोई अगर मेल भेजनी है, अभी भेजनी है, नहीं सुबह भेज दें। रसोई में बर्तन हो गए, ये नहीं सुबह मांजेंगे, आपके बर्तन है अभी मांजो, सुबह को तो दोबारा हो जाने हैं, तो इसलिए अगर अभी के बर्तन है तो हम अभी मांजेंगे। तो कहीं वो लोग जो काम को टालते नहीं है, तुरंत करते हैं, वो लोग कहलाते हैं प्रॉम्प्ट।
आर यू प्रॉम्प्ट? यू शुड बी प्रॉम्प्ट, होना भी चाहिए आपको प्रॉम्प्ट, यू शुड बी प्रॉम्प्ट। और पसंद है आपको, आई लाइक टू बी प्रॉम्प्ट, और कोशिश भी करते हैं प्रॉम्प्ट बनने की, आई ट्राई टू बी प्रॉम्प्ट, राइट? क्या हो जाएगा? आई ट्राई टू बी प्रॉम्प्ट या आई ट्राई टू बी एक्टिव, कि भाई मैं एक्टिव बनने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू बी एक्टिव। तो कि जो भी आपकी कंडीशन है, आप इसी तरह से सारी बातें कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपकी बातें कर रहा हूं नो एक्शन के अंदर। प्रॉम्प्ट एक्टिव हो गया हमारा, लेथार्जिक स्लगिश हो गया। अगला वर्ड आया है ऑप्टिमिस्ट। गाइस ये भी दो वर्ड आते हैं, एक तो ऑप्टिमिस्ट हो गया और एक पेसिमिस्ट हो गया। ऑप्टिमिस्ट कहलाते हैं आशावादी लोग, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। पैसिमिस्ट तो गाइस कुछ भी हो जाए वो तो निराशावादी होते हैं, वो उनके लिए तो सब कुछ बुरा है, जो हो रहा है वो भी बुरा है और जो होगा वो भी बुरा होगा। तो गाइस दो तरह के लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट। आप क्या हैं? आर यू ऑप्टिमिस्ट? हाँ, होना भी चाहिए, यू शुड बी ऑप्टिमिस्ट। सलाह है मेरी, यू शुड बी ऑप्टिमिस्ट। और इच्छा है, आई वॉन्ट टू बी ऑप्टिमिस्ट। सो डू यू वांट टू बी ऑप्टिमिस्ट? बनना चाहते हैं आप ऑप्टिमिस्ट? यस, आई वांट टू बी ऑप्टिमिस्ट। चलिए, ऑप्टिमिस्ट हो गया, पैसिमिस्ट, दो वर्ड है, दोनों नीचे दिए हुए हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट के साथ, तो आपको दुनिया में ऑप्टिमिस्ट लोग भी मिलेंगे जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर उनके साथ कोई नुकसान भी हो जाए तो वो ये नहीं कि नुकसान हो गया आप क्या करेंगे, ठीक है जो होना था हो गया। अब जो हो गया हम उसे तो नहीं बदल सकते ना, हम उसे बदल सकते हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। तो जो हो गया छोड़ दीजिए, जो था गया, अब हम दोबारा शुरुआत करते हैं। तो कई ये लोग ऑप्टिमिस्ट हैं। पैसिमिस्ट, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, इन लोगों के लिए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कई इसलिए आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है, पैसिमिस्ट नहीं, राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं, मोडिस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। गाइस आप इसे मोडिस्ट भी बोल सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। तो मोडिस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। मोडिस्ट सीधे साधे लोग, जो ज़्यादा क्लेवर नहीं है, चालाक नहीं है, राइट, वो मोडिस्ट कहलाते हैं। वैसे तो आजकल आपको सभी चालाक मिल जाते हैं, मोडिस्ट पहले की बात थी, राइट? तो आप यूज्ड टू के साथ बोल सकते हैं, आई यूज्ड टू बी मोडिस्ट। पहले हुआ करते थे लोगों भी ना, पहले ही सीधे साधे मिलते थे, आजकल तो सीधे साधे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है, और मिल भी जाए तो कोई कहते हैं भाई ये तो लल्लू है पूरा। हाँ, मोडिस्ट लोगों की तो ये कंडीशन है। अगला है स्ट्रेट फॉरवर्ड। गई लगभग सेम ही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड हम यूज करते हैं जो ना अपनी बात सीधी सीधी रखते हैं, घुमा फिरा के नहीं कहते। किसी बात को घुमा फिरा के नहीं कहना, हमें सीधी सीधे बात कहना, जो कहना ये है भाई ये सब्जी खराब है तो खराब है, राइट? अब ड्रेस अच्छी नहीं है तो अच्छी नहीं है, सीधे सीधे कहते थे, घुमा फिरा के अपनी बात नहीं कहते, वो इंसान कहलाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छी बात है, यू कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट नॉट वेरी मच, राइट? मैं तो बल्कि ये कहूँगा यू शुडंट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधी सीधी बात कहना सही नहीं होता। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक, राइट? एक वर्ड आया है यहाँ पर, डिप्लोमेटिक। यू शुड बी डिप्लोमेटिक, यानी बात को कहिए, मतलब अगर आप खाना अच्छा नहीं है कहिए, लेकिन बात को थोड़ा घुमा फिरा के, भाई ठीक है अच्छा नहीं लग रहा तो देखो, एक तो ये जी खराब बना है, एक ये भाई देखो दाल में थोड़ा सा ना नमक मिर्च और डल जाती है तो बड़ी शानदार लगती है, बड़ी बेहतरीन। अब देखो नमक मिर्च दाल में है, वही नहीं है तो क्या है, मतलब खराब है, लेकिन हमने खराब बोला नहीं, हमने बुराई भी कर दी कि नमक मिर्च नहीं है इसमें, लेकिन हमने बुराई नहीं भी करी, राइट? हमने बुराई करके भी बुराई नहीं करी, हमने बात को घुमा के कह दिया भाई अगर नमक मिर्च थोड़े से और डल जाते बड़ी बेहतरीन लगती, राइट? थोड़ा सा गरम मसाला और डल जाता तो क्या बात है। हम बुराई भी कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा बुराई हो रही है। तो ऐसे लोग होते हैं डिप्लोमेटिक, घुमा फिरा के बात बोल देते हैं, बात वही बोलनी है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के। तो यू शुड बी डिप्लोमेटिक, राइट? सो बताइए नाउ कैन यू बी डिप्लोमेटिक? बन सकते हैं आप? नहीं बनना चाहिए। मैं फिर कहूँगा आपसे, बनना चाहिए आपको डिप्लोमेटिक, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों का टाइम नहीं है, थोड़े से डिप्लोमेटिक आप जरूर बनिए। ओके, यू शुड बी डिप्लोमेटिक एंड यू विल हैव टू बी डिप्लोमेटिक। मैं फिर बता रहा हूँ, यू विल हैव टू बी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक आपको बनना पड़ेगा। बहुत अच्छी आपकी क्वालिटी है। प्रूडेंट, समझदार, जो विवेकशील लोग होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, आवेश में आके काम नहीं लेते। ये नहीं कि थोड़ी सी भावनाओं में बह के वो काम करने लगे, नहीं, भावनाओं में नहीं बहते, विवेकशील होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, वो लोग कहलाते हैं प्रूडेंट। सो आर यू प्रूडेंट? यस, आई एम प्रूडेंट। विटी, हाजिर जवाब लोग, जिनके पास ना हर बात का तुरंत जवाब मौजूद होता है, मतलब आप उनकी टांग खिंचाई नहीं कर सकते, वो आपकी कर देंगे, ऐसे लोग विटी कहलाते हैं। जैसे बीरबल का नाम सुना हो आपने, अकबर बीरबल का, तो बीरबल भी बड़े विटी माने जाते हैं। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है बीरबल की।
आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कहीं मैंने सुनी थी वो स्टोरी। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल जब काफ़ी बुजुर्ग हो गए तो उस वक्त क्या हुआ, तो वो एक बार होता है ना, पहले जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे। तो ऐसे ही अकबर बीरबल दोनों शिकार खेलने के लिए गए। तो हुआ क्या, वहाँ पर एक मंत्री साथ में था, उसके थोड़ी पैर में चोट लग गई। तो उसका जो सामान था वो उसने बीरबल को दे दिया। तो बुजुर्ग थे, अपना भी सामान उसका भी सामान, तो थोड़े से झुक के चलने लगे। तो अकबर को बड़ा मजाक सूझा, भाई ये बड़ा स्मार्ट बनता है, आज इसकी इंसल्ट करी जाए। तो उन्होंने क्या काम करा, अपना सामान भी बीरबल को दे दिया। अब बीरबल थोड़ा और झुक के चलने लगे। तो अकबर ने मजाक उड़ाते हुए बोला कि भाई बीरबल, अब तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल एक गधे के बराबर का बोझ है। बीरबल ने बड़े आराम से कहा, जहां पर ना मुझ पर एक नहीं दो गधों का बोझ है। अकबर समझ गए कि भाई टांग खिंचाई करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बीरबल इज विटी। सो आर यू विटी? घर में कोई तो होगा, छोटे बच्चे होंगे ना, वो बड़े विटी होते हैं, आजकल के बच्चे बड़े हाजी जवाब होते हैं। सो होगा ना घर में कोई ना कोई विटी, तो ये हाजी जवाब लोगों को आप बोल सकते हैं विटी, राइट? या सलाह दे सकते हैं यू शुड बी विटी, आप विटी होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं अर्नेस्ट। ये अर्नेस्ट वो लोग होते हैं जिसने एक बार जो ठान लिया ये करना है तो करना है, दैट्स इट। अब हर हालत में उस काम को करके रहेंगे। यानी जिसने डिसाइड कर लिया करना है तो करना है, ठान लिया, जैसे बोलते हैं दृढ़ निश्चयी, जिसने निश्चय कर लिया करना है तो करना है। तो क्या जिंदगी में सक्सेसफुल वही लोग इंसान हो पाते हैं जो एक बार ठान लेते हैं ये करना है तो करना है एनी हाउ। अर्नेस्ट। सो यू विल हैव टू बी अर्नेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो आर यू अर्नेस्ट? ओके, डू यू वांट टू बी अर्नेस्ट? Okay, do you like to be earnest? Fine. चलिए नेक्स्ट अर्नेस्ट हो गया। अगला आया एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ग्लटन, भुक्कड़ पेटू, जो लोग बहुत सारा खाते हैं, राइट? बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं ग्लटन, भुक्कड़ पेटू। उन्हें सुबह नाश्ते में चाहिए, खाने में मतलब खूब दब के खाते हैं। आपने देखा हो दावतों में आपको मिल जाएंगे ऐसे भुक्कड़ पेटू, राइट? एक बार मैंने एक प्रोग्राम करा था अपने सेंटर पे, तो उसमें कुछ ब्रेकफास्ट चल रहा था, पकौड़ी वगैरह हमने रखी थी। मैंने देखा जब ब्रेकफास्ट चालू हुआ, एक मेरा स्टूडेंट ही था, उसने जब से शुरू करा और जब तक वो खत्म नहीं हो गया प्रोग्राम, जब तक वो लगातार खाता रहा। हम सभी लोग सरप्राइज थे, वी ऑल वर वॉचिंग हिम, कितनी खाएगा, माना माल पराया है, पेट तो अपना है, लेकिन वो खाता जा रहा था, लास्ट में पकौड़ी खत्म हो गई, बट ही डिड नॉट स्टॉप। तो हमने भी नहीं रोका, खा भाई, देखते हैं कितना खाता है। तो ऐसे लोग होते हैं ग्लटन। सो आर यू ग्लटन? नो, आई एम नॉट ग्लटन। यू शुड नॉट बी ग्लटन, होना नहीं चाहिए। अच्छा, डिड यू यूज टू बी ग्लटन? पहले हुआ करते थे क्या आप? नो, आई डिडंट यूज टू बी ग्लटन। सो कैन यू बी ग्लटन? बन सकते हैं भुक्कड़? चलिए गुड। नेक्स्ट केयरिंग। अब दो वर्ड आएंगे यहाँ पे, एक तो आएगा केयरिंग और एक आएगा केयरलेस। केयरलेस आप समझ गए, लापरवाह। केयरिंग जो परवाह करता है, ध्यान रखता है इंसान की, चीजों की, किसी भी चीज की, और जो परवाह नहीं करते वो लापरवाह कहलाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों क्वालिटी आप खुद बता सकते हैं, आर यू केयरिंग और आर यू केयरलेस, दोनों में से क्या है आप, राइट? तो जो भी है आप बता सकते हैं, आई एम केयरिंग या आई एम केयरलेस। ओके, बना ही के लिए बोल सकते हैं भाई ही इज केयरलेस, ये केयरलेस है, सलाह दे सकते हैं he should not be careless, you should not be careless, या पहले used to के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, I used to be careless या I used to be caring, I want to be caring, I have to be careless। तो गाइस इन बी लगाइए और आप सारी नो एक्शन की बातें यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सुपरस्टिशियस। ये सुपरस्टिशियस होते हैं अंधविश्वासी लोग, जो ऐसी बातों में विश्वास करते हैं जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, भाई अपशगुन हो जाएगा, अब मत जाओ। भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या हुआ, जानवर काट जाती है रास्ता, बिल्ली कुत्ता कोई भी काट जाए, लेकिन लोग मानते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई अपशगुन होता है। तो पता नहीं किस तरह ही अपशगुन हो सकता है, लेकिन बात मानी जा सकती थी, चलो ये कहावत है भी। तो देखो अगर सतयुग के टाइम की ये कहावत माने तो समझ सकते हैं, सतयुग का टाइम था, अच्छे लोग थे, बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा कुछ हो जाए। आज तो वैसे भी कलयुग वासी हैं, कलयुग के पापी लोग रहते हैं, राइट? तो उनका रास्ता काट जाएगी तो हो सकता है उल्टा बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाए आगे जाके। आजकल तो बिल्लियां कहती होंगी रुक जा, इंसान ने रास्ता काट दिया है, आगे मत जा। तो गाइस आज तो टाइम बिल्कुल बदल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी इन बातों को मानते हैं। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, आप कहीं बाहर जा रहे, किसी ने छींक दिया, बाहर मत जाइए, छींक दिया अपशगुन हो गया, लोग मानते हैं आज भी इन बातों को, और इन्हीं ऐसे बातों को बोलते हैं सुपरस्टिशंस, यानी अंधविश्वास। अ सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी। सो आर यू सुपरस्टिशियस? राइट, यू शुडंट बी सुपरस्टिशियस, नहीं होना चाहिए आपको सुपरस्टिशियस, यानी अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। लॉजिक तो ढूंढिए ना, अगर कोई लॉजिक है या नहीं है उस बात के पीछे।
नेक्स्ट डिप्लोमेटिक हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ आ गया था यहाँ पर। डिप्लोमेटिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिप्लोमेटिक जो अपनी बात को घुमा फिरा के कहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा के बात को कह दो, जिससे जो कहनी थी वो कह भी दिए, दूसरों को बुरा भी नहीं लगा। तो गाइस यू विल हैव टू बी डिप्लोमेटिक, थोड़ा तो डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। यू विल हैव टू बी डिप्लोमेटिक। और अगर मैं पास्ट में कहता हूँ भाई होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन डिप्लोमेटिक। शुड हैव आपका हो चुका है यहाँ पर, तो शुड हैव की अगर नो एक्शन में बातें करेंगे तो शुड हैव बीन, राइट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, शुड हैव के साथ शुड हैव बीन, राइट। पास्ट में शुड हैव बीन के साथ बात हो जाएंगी, तो यू शुड हैव बीन डिप्लोमेटिक, क्यों आपको डिप्लोमेटिक बनना चाहिए था, होना चाहिए था डिप्लोमेटिक आपको। नेक्स्ट ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होते हैं रूढ़िवादी लोग, यानी जो आज भी वही पुरानी मान्यता, पुरानी सोच रखते हैं, तो वो लोग रूढ़िवादी कहलाते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। मतलब वो पुरानी मान्यता है, उन सब चीज को मान के चलना। जैसे छूत होता है ना कि भाई ये पिछड़ी जाति का, ये अगली जाति का है, या ये छूत मानते हैं कि भाई अछूत है, किसी का छू लिया तो खाना नहीं चाहिए। जो आज भी इन बातों को मानते हैं, लड़का लड़की में भेद करते हैं, भाई लड़का ऐसा खूब पढ़ा हुआ, ये लड़की है क्या करेगी पढ़ के। तो गाइज इस तरह की जिनकी मेंटलिटी आज भी है ना, तो गाइज वो लोग ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। तो बहुत ठीक है, सम प्लेसेस इट गुड टू बी ऑर्थोडॉक्स, अच्छी बात है, गुड टू बी ऑर्थोडॉक्स, जरूरी है ऑर्थोडॉक्स, आप कुछ जगह बनिए, बट नॉट एवरीवेयर। हर जगह ऑर्थोडॉक्स बनना सही नहीं है। सो यू शुडंट बी ऑर्थोडॉक्स, नहीं होना चाहिए आपको बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट सिंगल माइंडेड, और इसका अपोजिट है फिकल माइंडेड। तो गाइस एक वर्ड है हमारा सिंगल माइंडेड और एक वर्ड है हमारा फिकल माइंडेड। सिंगल माइंडेड वो लोग होते हैं जो एक बार में डिसाइड कर लेते हैं ये काम करना है, ये करना है तो करना है, दैट्स इट। उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई मार्केट जाना है, ये मोबाइल ये खरीदना है, ठीक है ये खरीदना है, खरीद के आ जाते हैं। फिकल माइंडेड क्या है, या खरीदूं ना खरीदूं, ये नहीं, ये खरीद लेता हूँ, ये नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, यार अच्छा तो ये भी लग रहा है, ये खरीदूं नहीं यार, तू बता भाई मोबाइल आपको खरीदना है, दोस्त से पूछेंगे तू बता भाई कौन सा खरीदूं, दोस्त कहेगा भाई मोबाइल तुझे खरीदना, मैं क्या बताऊं, वो क्या बताएगा आपको, मोबाइल तो आपको खरीदना है ना, आपको डिसाइड करना है। लेकिन फिकल माइंडेड लोग डिसाइड नहीं कर पाते, वो मार्केट में जाएंगे वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो कपड़े डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो मोबाइल डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो मूवीज डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो कोर्स डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लाइफ के अंदर करना क्या है। ऐसे लोग कहलाते हैं फिकल माइंडेड, बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं। सो आर यू फिकल माइंडेड? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो सलाह दूंगा, यू शुडंट बी फिकल माइंडेड, नहीं होना चाहिए, यू शुड बी सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड होना चाहिए आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेंसिटिव। अगला वर्ड आता है सेंसिटिव। गाइस सेंसिटिव अगर मैं बात करूं, संवेदनशील हम इसे बोलेंगे। सेंसिटिव वो लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं, यानी कोई छोटी बात हुई बहुत खुश हो जाएंगे, या कोई छोटी बात हुई वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो ऐसे लोग ना छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि अब देखिए आपको ये नहीं पता अगर कोई इंसान सेंसिटिव है तो वो आपकी किस बात पर खुश हो जाएगा, किस बात पर वो दुखी हो जाएगा, बिकॉज ही इज सेंसिटिव। अब आप खुद बताइए, जब आपको ये नहीं पता कि वो किस बात पर खुश हो जाएगा और किस बात पर दुखी हो जाएगा, आप उससे बिहेव कैसे करेंगे। तो सेंसिटिव लोगों के साथ बिहेव करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी आपकी बात बुरी लग जाए, कौन सी आपकी बात पसंद आ जाए, और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं। तो मैं तो एक तरह से मानसिक रोगी करार दूंगा, जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं से मानसिक रोगी हैं अपने आप में, इलाज कराने की जरूरत है। गाइस इतना ज्यादा सेंसिटिव यानी टची भी बोल सकते हो ना, टची टाइप के लोग होते हैं, सेंसिटिव टची एक जैसे ही आप बोल सकते हैं उन्हें यहाँ पर। यू शुडंट बी सेंसिटिव, राइट, नहीं होना चाहिए। सो पास्ट में बातें करेंगे, वर यू सेंसिटिव, क्या आप सेंसिटिव थे? डिड यू यूज टू बी सेंसिटिव, क्या आप पहले सेंसिटिव हुआ करते थे, राइट। आप वांट टू के साथ बातें कर सकते हैं, डू यू वांट टू बी सेंसिटिव, क्या सेंसिटिव बनना चाहते हैं आप, राइट। तो इसी तरह से आप नो एक्शन के अंदर बातें कर सकते हैं। ओके अगला है हमारा इमोशनल। इमोशनल गाइज होते हैं भावुक लोग। कि इमोशनल वो लोग जो किसी के दुख और दर्द को फील करने लगे, और इतना फील करने लगे जैसे उनका अपना पर्सनल दुख दर्द है। इमोशनल लोग वो होते हैं जो मूवी देख रहे हैं, मूवी आप चल रही है, मूवी के अंदर होता क्या है कि मूवी के अंदर माँ तो शाहरुख खान की मरती है, लेकिन आंसू उनके निकल रहे होते हैं। हाँ, उन्हें पता है मरी नहीं है, असल में नहीं मरी, नकली मरी है, अगली फिल्म में फिर जिंदा होकर आ जाएगी, लेकिन वो दे स्टार्ट बीपिंग, रोना चालू कर देते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इमोशनल।
इमोशनल है, वो उस पेन को ना फील करना चालू कर देते हैं कि इनफैक्ट कि अगर किसी अपने की डेथ होती है तो कितना रोना आता है, वो उस दर्द को फील करने लगते हैं। तो गाइस इमोशनल लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, इसलिए देखिए ज्यादातर ठगी के केसेस जिनके साथ होते हैं वो लोग इमोशनली होते हैं। और कहा जाता है वुमेन आर मोर इमोशनल देन मैन, जो वुमेन होती है वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो ठगी के केसेस भी वुमेन के साथ ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इमोशनली वैसे तो नहीं बना सकते बेवकूफ़, वह तो बड़ी स्मार्ट होती हैं, लेकिन इमोशनली बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो जो लोग इमोशनल होते हैं उनके साथ ये बड़ी दिक्कत है। जैसे इमोशनली कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे, राइट, कहीं पे बाढ़ आई या भूकंप आया, अब बंगाल में आई या बिहार में बाढ़ आई, तो बाढ़ बिहार में आएगी, हमारे यहाँ लोग एक्टिव हो जाते हैं, घर पर आएंगे, देखिए हम बिहार से आए और इस तरह से हमारा घर बह गया, सब कुछ खत्म हो गया, घर खत्म हो गया हमारा, बिल्कुल परेशान है, कुछ मदद कीजिए। अब लोग फील करने लगते हैं यार घर बह गया, सब कितना परेशान है। वो भूल जाते हैं कि अगर हम लोग यूपी में रह रहे हैं, बाढ़ बिहार में आई है, तो वो बंदा बिहार से यूपी के अंदर तक, यूपी के भी मैं मेरठ जिले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिल्ली मेरठ के अंदर कैसा आ गया, क्या बाढ़ के पानी में बह के आया वो यहाँ तक? इतने सारे जिले पड़े थे रास्ते में, लखनऊ पड़ा, कानपुर पड़ा, वहां पे तो नहीं गए वो। मेरठ में आके क्यों उन्होंने भीख मांगनी चालू करी, दिल्ली में आके क्यों मांगने चलाओ? बिहार का बंदा दिल्ली तक आया कैसे? समझ जाइए, नीडी नहीं है वो लोग, बिल्कुल नीडी नहीं है, वो केवल आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, राइट। सो यू शुडंट बी दिस मच इमोशनल, इतना इमोशनल भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपका फायदा उठाना चालू कर दे। नेक्स्ट, चीयरफुल, खुश मिजाज, हु इज ऑलवेज हैप्पी, जिनके चेहरे पे हमेशा खुशी नजर आएगी, वो लोग चीयरफुल होते हैं। आप जब भी उनसे बात करेंगे तो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते हैं वो लोग, वही लोग कहलाते हैं चीयरफुल। तो मैं आपसे कहूँगा यू शुड बी चीयरफुल, राइट, चीयरफुल होना चाहिए आपको। एंड आई लाइक टू बी चीयरफुल, मुझे भी पसंद है चीयरफुल रहना। यूज टू के लिए बोल सकते हैं, आई यूज टू बी चीयरफुल, मैं पहले हुआ करता था चीयरफुल, ओके, अब तो नहीं रहा, शादी हो गई, चलिए मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है स्केप्टिकल। हाँ, शादी के बाद का ये देखो एक्शन है, नो एक्शन, आगे स्केप्टिकल, शक्की लोग, शक, हर बात में शक, समझ जाइए कौन करता है, हर चीज में शक। मोबाइल पे बातें करें, किससे कर रहे हो, शक कौन करता है, आप समझ जाइए। स्केप्टिकल कौन लोग होते हैं, जो करते हैं शक, डाउट करते हैं कि दूसरा इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो ऐसे लोग स्केप्टिकल कहलाते हैं। तो जिनकी शादी हो गई होगी उन्हें पता चल गया होगा कि स्केप्टिकल कौन होते हैं। तो गाइज यही वर्ड कहलाता है स्केप्टिकल, यानी शकी लोग, डाउटफुल। सो आर यू स्केप्टिकल? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गाइज कहते हैं कि इस शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, तो किसी के पास भी इसकी दवा नहीं है। तो यू शुडंट बी स्केप्टिकल, स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए, भरोसा करिए, ओके। ये सारे वर्ड हो चुके हैं। अच्छा, क्लमजी वो सेल्फिश, दो रह गए। सेल्फिश स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं सेल्फिश होते हैं, और आजकल तो टाइम ही ऐसा है कि गाइस ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो सेल्फिश होना पड़ता है। आई हैव टू बी सेल्फिश, होना पड़ता है सेल्फिश में, आई हैव टू बी सेल्फिश, राइट। नेक्स्ट है आपका क्लमजी। क्लमजी बोलते हैं कि जो बेढंगे तरीके से किसी काम को करता है, बैठने का बेढंगा तरीका है, चलने का बेढंगा तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका बड़ा बेढंगा है इंसान का, या खाने पीने का तरीका होता है ना, देखा कुछ लोग ऐसा खाना खाते हैं पूरा हाथ सान लेते हैं, फिर उसे चाटते हैं, लिकिंग करते हैं, तो बड़े बेढंगे तरीके से खाते हैं। आपको शादी ब्याह में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि भैया आप कहीं जा रहे हैं तो उसी हिसाब से रहिए ना, जिस हिसाब से पार्टी है। तो आपने देखा हो कि प्लेट लगाएंगे कैसे क्लमजी लोग, अब वहाँ पे इतने सारे आइटम होते हैं दावत में कि आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। हमारे यहाँ दिक्कत ये है, मुझे तो सब पसंद है, क्या करूं? तो वो एक ही प्लेट में एडजस्ट करते हैं, एक में इधर आलू दम, शाही पनीर, गोभी, सभी आइटम एडजस्ट करेंगे, छोले, चावल, कड़ी, उसके ऊपर रोटी रखेंगे। 10 मिनट बाद खुद को पता नहीं चल रहा होता कि मुंह में क्या जा रहा है, चावलों के साथ छोले जा रहे हैं या चावलों के साथ आलू दम जा रहा है, सब मिक्स आपस में। तो गाइस ऐसे लोग कहलाते हैं क्लमजी, जिन्हें ये नहीं पता कि हम लोग काम को करने का एक स्टाइल है, तरीका है। अगर वो तरीका आपके अंदर नहीं है, देन यू आर क्लमजी, राइट। तो आप बोल सकते हैं आई एम क्लमजी। अब नहीं, चलो अब तो बड़े हो गए, नहीं तो बचपन याद करो अपना। और ये ठंड का मौसम तो बड़ा खतरनाक मौसम होता था। बचपन में मम्मी ने नहलाया धुलाया कर भेजा, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, खेलने कूदने में 10-15 मिनट फिर वो सब गंदे कपड़े, गंदे हाथ पैर, गंदे बाल बिखरे हुए हैं। तो बचपन में तो ये कंडीशन रहा करती थी ना। आजकल की तो मम्मी है बड़ी केयर करती हैं, उस वक्त की मम्मी कहाँ पे टाइम ही नहीं हुआ करता था केयर करने का। तो बचपन में थोड़ी कंडीशन हो जाती थी क्लमजी, तो बोल सकते हैं आई यूज्ड टू बी क्लमजी।
तो कहीं ये हमारी कंडीशन है, नो एक्शन आपका कंप्लीट हुआ। और जैसे ये कुछ कंडीशनल क्वालिटीज हैं, इन क्वालिटीज के साथ मैंने प्रैक्टिस करी, कंडीशंस भी आएंगी। और अब हम अपनी जिस जगह हम एक्शन की बात करेंगे, अगर वहां पर नो एक्शन की भी बात होती है तो हम दोनों की ही बात आज के बाद करेंगे, राइट। दोनों चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्शन की भी और नो एक्शन की भी। बी मैंने करा दी और मैंने बताया था कि पैसिव बिना बी के नहीं बोलते, तो तैयार हो जाइए पैसिव के लिए भी, राइट। तो कहीं लगातार कॉन्वर्सेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड होप यू वन डे यू विल स्पीक इंग्लिश, राइट। इसी प्रॉमिस के साथ नाउ आई वुड लाइक टू close this class. Now I would like to close this class with the promise to come back tomorrow, same time, same place. Till then, from my side, nice meeting you.